मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जहां कोई भी फैमिली ज़्यादा दिन नहीं रह पाती और डर के भाग जाती है। एक साल बाद वहां कुछ लोग रहने के लिए आते हैं। वो पूछते हैं कि क्या उस घर में कुछ बुरा हुआ था, क्योंकि उस घर की कीमत काफ़ी कम थी। पर डीलर उन्हें बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो लोग अपने नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पर उनका छोटा बेटा केविन इस बात से उदास था, क्योंकि बार बार घर बदलना उसके लिए आसान नहीं होता है। हालांकि केविन के बड़े भाई को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो अपनी लाइफ में खुश था। एक रात केविन अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे ऊपर स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं। ऊपर जाने पर उसे वहाँ एक भूत दिखाई देता है जो उसे डराने की कोशिश कर रहा था। पर डरने की बजाय केविन उसका वीडियो बना लेता है। ये देखकर वो भूत हैरान था और दीवार के अंदर चला जाता है। अगले दिन केविन को अपने स्कूल में जॉय नाम की एक लड़की मिलती है जो उसकी नेबर भी थी। उन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो केविन से कहीं घूमने के लिए पूछती है। पर केविन उसे बताता है कि आज उसे घर जाकर पढ़ाई करनी है। इसके बाद केविन अपने घर आ जाता है और स्टोर रूम में जाके वापस उस भूत को बुलाने लगता है। वो भूत एक बार फिर से केविन को डराने की कोशिश कर रहा था, पर केविन उसे बताता है कि ऐसा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी लाइफ में पहले से ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उस भूत से बात करने के बाद केविन को पता चलता है कि वो बोल नहीं सकता और उसकी याददाश्त भी जा चुकी है। उस भूत की शर्ट पे अर्नेस्ट लिखा हुआ था, जिसे देखकर केविन को लगने लगता है कि शायद उस भूत का नाम अर्नेस्ट है। तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई आ जाता है जो उससे उसका फ़ोन मांग रहा था, क्योंकि उसके बड़े भाई का फ़ोन उसकी मॉम ने ले लिया था। वो केविन से उसका फ़ोन छीनने लगता है, पर तभी वो दूर जाकर गिरता है और डर के नीचे चला जाता है। इधर केविन समझ जाता है कि ये सब उस भूत का ही काम है और वो हंसने लगता है। इसके बाद केविन के डैड भी उसकी बनाई भूत की वीडियो देख लेते हैं और उसे यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। कुछ ही देर में उनकी वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते हैं। इधर हम देखते हैं डॉक्टर लेस्ली को, जो सीआईए के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। अब उन्हें भी इस भूत के बारे में पता चल जाता है और वो अपने सीनियर को इस बारे में बताती हैं, पर उनका सीनियर उनकी बात सुने बिना ही उन्हें वहाँ से बाहर निकलवा देता है। इधर हम देखते हैं केविन की मॉम मेलेनी को, जिन्हें भी इस भूत के बारे में पता चल जाता है और वो उस भूत को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। केविन के डैड ये सब रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे एक बार फिर से अपलोड कर देते हैं और इस बार उनकी वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाती है। अब केविन के घर के बाहर हजारों लोगों की भीड़ थी और ये सब देखकर केविन के डैड बहुत खुश होते हैं। एक दिन की बात होती है, डॉक्टर लेस्ली केविन के घर आती हैं और उसके मॉम डैड को समझाने की कोशिश करती हैं कि वो भूत बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उनके बेटे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। पर केविन के डैड डॉक्टर लेस्ली को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। इधर केविन उस भूत की हेल्प करने के लिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था, पर उसे ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जिससे वो उस भूत की हेल्प कर सके। इसके बाद हम देखते हैं जूडी रोमानो नाम की एक यूट्यूबर को, जो केविन के घर पे उस भूत का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। केविन के डैड उस भूत को बुला रहे थे, पर वो नहीं आता। अब सभी लोगों को लगने लगता है कि ये सब नकली है, पर तभी घर में एकाएक तेज हलचल होने लगती है और सभी लोग डरने लगते हैं। लेकिन उस यूट्यूबर को ये सब स्पेशल इफेक्ट लग रहा था, पर जैसे ही वो भूत उसके पास जाकर उसे डराता है, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के खिड़की के बाहर कूद जाती है। इधर हम देखते हैं कि जॉय को अर्नेस्ट नाम के किसी दूसरे आदमी की एक आईडी मिलती है, जो बहुत पहले पास के ही एक बार में काम करता था। अब केविन उस भूत को समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसे अपने बारे में जानना है तो उसे घर के बाहर निकलना ही होगा। अब तीनों साथ मिलकर उसी बार में जाते हैं जहाँ पे वो आदमी काम करता था। उस बार में पहुंचकर उन्हें उस आदमी की एक फ़ोटो मिलती है जिसमें ये भूत भी था। वापस घर आते वक्त वो तीनों एक पार्क में चले जाते हैं, जहाँ पे एक छोटी बच्ची को देखकर उस भूत को कुछ याद आने लगता है, पर तभी वो बच्ची डर से चीखने लगती है और केविन उस भूत को लेकर वहाँ से फौरन भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीआईए की टीम केविन के घर पर उस भूत को पकड़ने के लिए आती है, पर केविन वहाँ पर नहीं था। वो पहले ही उस अर्नेस्ट नाम के आदमी के घर के लिए निकल चुका था। वहाँ पहुंचकर वो आदमी केविन को बताता है कि उसकी वाइफ और उस भूत की वाइफ दोनों बहनें थीं और उस भूत का असली नाम रैंडी है। पर तभी वहाँ पे सीआईए के सोल्जर्स आ जाते हैं और वो उस भूत को पकड़ लेते हैं। अब केविन उस भूत को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। इधर उस भूत को एक सोल्जर के यूनिफॉर्म पे ईगल देखकर अपना अतीत याद आने लगता है। उस भूत को याद आता है कि बहुत पहले वो अपनी बेटी को छोड़ने अपने दोस्त के घर पर गया था, पर तभी उसकी बेटी को पाने के लिए उसके दोस्त ने उसके ऊपर पीछे से हमला कर दिया
और उसे मारकर उसी घर में दफन कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर लेस्ली उस भूत को बाहर निकालती हैं और अब दूसरी तरफ अर्नेस्ट नाम का वो आदमी केविन को सारी हकीकत बता देता है और उसके ऊपर गोली चलाने वाला होता है। पर तभी केविन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच वो भूत भी वहाँ पर आ जाता है और अपने कातिल को अपने सामने देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो उस आदमी को बुरी तरह से मारने लगता है, पर उस आदमी के पास गन थी और वो उसे केविन के ऊपर चलाने वाला होता है। तभी केविन के डैड आकर उसे धक्का दे देते हैं और वो नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उस आदमी की बेटी, जिसका नाम जून था, अपने डैड से मिलती है। सालों बाद अपनी बेटी से मिलकर वो भूत बहुत खुश था और अब आखिरकार उसे मुक्ति मिल ही जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन और जॉय भी बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और केविन अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।